हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अफेयर्स क्लाउड। माय नेम इज़ विकास राणा। स्टूडेंट्स, हम बेस्ट ऑफ द बेस्ट करंट अफेयर्स प्रोवाइड करते हैं। आप हमारी एप्लीकेशन कैरियर क्लाउड को जाके चेक कर सकते हैं, जहां पर आप इजीली आपको वेरियस कोर्सेज देखने को मिलेंगे, क्विजेज अटेम्प्ट करने को मिलेंगी, पीडीएफ्स मिलेंगी जो कि आपकी प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली हैं। हमारा जो सेशन है, हमारा जो कोर्सेज है, ये क्यों टॉप नॉच रहते हैं? क्योंकि जो हमारी एप्लीकेशंस हैं, हम यहाँ को वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस प्रोवाइड करते हैं, वेराइटी ऑफ नोट्स प्रोवाइड करते हैं, जहाँ पर आपको कंटेंट मिलेगा बोथ हिंदी एज वेल एज इंग्लिश में। आपको क्या करना है, हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है गूगल ऐप स्टोर से, जो कि आप इजीली कैरियर्स क्लाउड के नाम से सर्च करके डाउनलोड कर सकते हैं। एंड वंस यू हैव डाउनलोडेड, आपको लॉगिन करना पड़ेगा विद योर जीमेल आईडी। एंड लॉगिन करने के बाद आपको हमारी जो भी कोर्सेज हैं वो यहाँ पर आपको सारे देखने को मिलेंगे। जो भी आपको क्विज अटेम्प्ट करनी है वो देखने को मिलेगी। आपको ई बुक्स मिलेंगी, यहाँ पर पाथ मिलेंगे आपको। एंड जैसे मैंने आपको बताया, हम डेली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे और मंथली बेसिस पे करंट अफेयर्स अपलोड करते हैं, बोथ इन हिंदी एज वेल एज इंग्लिश लैंग्वेज। यहां पर आप देखेंगे जो डेली बेसिस पे आपको नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, फिर आप यूट्यूब पे वीडियो देख सकते हैं, उसके बाद आप आके इस एप्लीकेशन पे क्विज अटेम्प्ट कर सकते हैं डेली बेसिस पे, जो कि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं। सिमिलरली वीकली बेसिस पे भी आप ये करेंगे, जो करंट अफेयर्स हैं उसकी आपको पीडीएफ मिलेगी एंड आप क्विज अटेम्प्ट कर सकते हैं वीकली बेसिस पे भी, जो कि आपकी प्रिपरेशन को एक स्टेप आगे लेके जाएगा। एंड फिर ऐसे ही जो मंथली बेसिस पे आपको 100 क्वेश्चंस की इंपॉर्टेंट पीडीएफ मिलेगी, वो आप रिवीजन के लिए एक बहुत अच्छा सोर्स रहेगा आप सभी स्टूडेंट्स के लिए जो गवर्नमेंट एग्जाम एस्पिरेंट्स हैं। इसी के साथ साथ आप देखेंगे, हम बैंकिंग और इकोनॉमी के करंट अफेयर्स प्रोवाइड करते हैं आपको। हम स्टेट वाइज करंट अफेयर्स प्रोवाइड करते हैं, चाहे वो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, त्रिपुरा, तेलंगाना, कोई भी स्टेट हो। नॉट जस्ट दिस फ्रेंड्स, इसी के साथ साथ देखेंगे हम आपको टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स भी प्रोवाइड करते हैं, और ये टॉपिक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। टॉपिक्स देखें तो जैसे इंपॉर्टेंट डेज, नेशनल अफेयर्स, इंटरनेशनल अफेयर्स, स्पोर्ट्स, डिफेंस, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एप्स एंड वेब पोर्टल्स, नेम द टॉपिक, और आपको उस टॉपिक के यहाँ पे करंट अफेयर्स देखने को मिलेंगे। जो भी गवर्नमेंट स्कीम्स लॉन्च की जाती हैं, जो भी एमओयू साइंस किए जाते हैं, जो भी इंडेक्सेस एंड रिपोर्ट्स आती हैं, वो सारी हमारे द्वारा कवर की जाती हैं, ताकि स्टूडेंट को वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंस मिल सके करंट अफेयर्स का, और उनको इधर उधर ढूंढना ना पड़े कंटेंट, जहां पर हम आपको सारा कंटेंट एक ही जगह पे प्रोवाइड। हेलो एवरीवन, तो आज की वीडियो में हम 29 अप्रैल के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। ये सेशन आप सभी के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहेगा, तो एंड तक बने रहिएगा। चलिए स्टार्ट करें। सबसे पहले हम नेशनल अफेयर्स डिस्कस करते हैं। जैसे अगर हम देखें तो हमारे एमएसएमई मिनिस्टर नारायण राणे जी, इनके द्वारा भी एक CGTM ऐसी स्कीम लॉन्च की गई, और ये बेसिकली स्कीम क्या है? क्रेडिट गारंटी फंड ट्रांसफ़र फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइज। मतलब जो हमारे माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइज हैं, उनके लिए लोन्स प्रोवाइड कराने की यहाँ पे बात की गई। ठीक है, एंड ये मुंबई महाराष्ट्र में स्कीम को लॉन्च किया गया। दिस स्कीम वॉज लॉन्च ऑन द लाइन्स ऑफ एन एडिशनल कॉर्पस ऑफ 9,000 करोड़ रुपीज़। 9,000 करोड़ रुपए अलग से कॉर्पस इसके एडिशनल लॉन्च किए गए हैं, ताकि जो लोन्स हैं हमें एमएसई सेक्टर्स को प्रोवाइड कराने के लिए वो दिए जा सके। इसी स्कीम के अंडर कुछ अलग से मेजर्स भी लिए गए, जैसे रिडक्शन इन द गारंटी फीस, जो कि पहले अप टू 1 करोड़ रुपीज़ बाई 50% से उसको रिड्यूस कर दी गई है। अब वो सिर्फ 0.37% पर एनएम रह गई है। ठीक है, गारंटी फीस। देन जो सीलिंग थी उसको बढ़ा दिया फ्रॉम 2 करोड़ टू 5 करोड़ रुपीज़। अनहैंसिंग द थ्रेशोल्ड लिमिट फॉर क्लेम सेटलमेंट विदाउट इनिशिएशन ऑफ लीगल एक्शन टू 10 लाख रुपीज़। ठीक, यहीं पर CGTMSE ने इन्होंने कोलैबोरेट किया किसके साथ? नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज के साथ, MSME के साथ ऑफ हैदराबाद तेलंगाना, ताकि एक सेंटर को सेटअप किया जा सके ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन फॉर MSME। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। अभी रिसेंटली किनके द्वारा 91 न्यू 100 वॉट के FM ट्रांसमीटर्स को इनॉग्रेट किया गया फॉर ऑल इंडिया रेडियो। ठीक है, ऑल इंडिया रेडियो के 91 नए 100 वॉट के ट्रांसमीटर्स को भी इनॉग्रेट किया गया है 85 डिस्ट्रिक्ट्स में ऑल ओवर इंडिया, जहाँ पे अगर हम देखें तो 18 स्टेट्स एंड 2 यूनियन टेरिटरीज में ये इनॉग्रेट करे गए हैं। यहीं पर इससे क्या होगा, जो कनेक्टिविटी है ना, उसमें बहुत ज़्यादा बूस्ट मिलेगा, एंड लोकेशन जहाँ पर अभी तक कनेक्शन नहीं जाता था, वहाँ तक भी यहाँ पर रेडियो की कनेक्शंस को, रेडियो के सिग्नल्स को पहुँचाने की बात की गई। ठीक है,
और बेटर तरीके से सिग्नल जाएगा। इससे क्या होगा, कनेक्टिविटी बढ़ेगी। इवन अगर आप देखें तो स्टेट्स जैसे बिहार, झारखंड, उड़ीसा, हरियाणा, राजस्थान, यूपी, उत्तराखंड, ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, मध्य प्रदेश, यहाँ पे इनको लगाने की बात की गई। करेक्ट। अपार्ट फ्रॉम दिस, इससे 2 करोड़ कुछ भी लोग से ज़्यादा लोगों को यहाँ पे बेनिफिट मिलेगा। एंड इसका जो कवरेज पॉइंट है 35,000 स्क्वायर किलोमीटर से भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। एक और चीज़, हम जो मन की बात होती है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की, वो भी आपकी रेडियो पे आती है, राइट। और मन की बात का 100th एपिसोड है अभी, तो यहीं पर एक 100 रुपीज़ का कॉइन, कॉमेमोरेटिव कॉइन भी लॉन्च किया गया। और ड्यूरिंग दिस आमिर खान जो कि काफ़ी फेमस एक्टर हैं, उनको एज अ चीफ गेस्ट भी यहाँ पर बुलाया गया है, ठीक। और फिर जैसे पीएम मोदी जो ये आपकी मन की बात के थ्रू और रेडियो के थ्रू बात करते हैं, तो इससे लोगों में इंफॉर्मेशन पहुंचाने का भी काम किया जाता है। टाइमली इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है, टू द पॉइंट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है। और अपार्ट फ्रॉम दिस, जब ये रेडियो लग जाएंगे, सिर्फ मन की बात में ही नहीं, जो फार्मर्स हैं उनको आपकी वेदर की भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जा सकेगी ऑन द स्पॉट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो गया, नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 91 न्यू 100 वॉट के एफएम ट्रांसमीटर्स को ऑल इंडिया रेडियो के रिसेंटली इनॉग्रेट करा गया। कितने डिस्ट्रिक्ट्स में? 85 डिस्ट्रिक्ट्स में, जो कि 18 स्टेट और 2 यूनियन टेरिटरी में लोकेटेड है। नेक्स्ट आ जाता है, इंडिया का पहला केबल स्टेड एनजी खाद रेलवे ब्रिज कब तक रेडी हो जाएगा? तो याद रखना है, ये इंडिया का पहला केबल स्टेड एनजी खाद रेलवे ब्रिज है। ये रेडी हो जाएगा मई 2023 तक, ठीक है। 400 करोड़ रुपए की लागत से इसको बनाया जा रहा है। 725 मीटर इसकी लेंथ रहेगी इस पर्टिकुलर ब्रिज की, राइट। और ये इंडिया का पहला केबल स्टेड ब्रिज रहेगा, जो कि कटरा को कनेक्ट करेगा, किससे? रियासी से, ठीक है। कटरा को रियासी से कनेक्ट करने वाला ये पोर्शन, ये ब्रिज रहेगा। अब ये किस रिवर के ऊपर है? तो ये अंजी रिवर के ऊपर रहेगा, ये भी याद रखना। और जो आपकी अंजी रिवर आ जाती है, ये एक ट्रिब्यूटरी है किसकी? चेनाब की, ठीक है। ये चेनाब की आपकी ट्रिब्यूटरी रहेगी। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट, याद रखना। कतरा रेशी को कनेक्ट करेगा, 400 करोड़ की लागत से बनाया जा रहा है। 725 मीटर ये लंबा रहेगा, अंजी रिवर पर होगा। और ये इंडिया का पहला केबल स्टेड अंजी खाद रेलवे ब्रिज है, जो कि मई 2023 तक बन के रेडी हो जाएगा। ये सारी इंफॉर्मेशन है जो आपको याद रखनी है इससे रिलेटेड। मूविंग ऑन, नेक्स्ट आ जाते हैं इंटरनेशनल अफेयर्स पर। अभी रिसेंटली एक अर्जेंट नीड है टू चेक टैक्स इवेजन, इलिसिट फंड फ्लोज बाय डेवलपिंग नेशंस एज पर OECD रिपोर्ट। OECD के द्वारा, OECD क्या है? ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। इनके द्वारा अभी OECD के द्वारा एक रिपोर्ट रिलीज की गई, जिसमें बताया गया कि जो एशिया की कंट्रीज़ है ना, उसमें टैक्स इवेजन बहुत ज़्यादा होता है। लोग अपने पैसे को एक जगह से दूसरी जगह ऑफशोर बहुत ज़्यादा ट्रैवल कराते हैं टैक्स बचाने के लिए, एंड जो टैक्स हमका अमाउंट पे करना चाहिए वो पे नहीं हो पाता, जिसकी वजह से हमें एशिया की जो फाइनेंशियल वेल्थ है उसमें हमें 4% का लॉस देखने को मिला ड्यू टू ये टैक्स इवेजन, ठीक है। यहीं पर अगर हम देखें, OECD ने रिलीज़ किया फर्स्ट एडिशन ऑफ दिस रिपोर्ट, जो कि है द टैक्स ट्रांसपेरेंसी इन एशिया 2023 एशिया इनिशिएटिव प्रोग्रेस रिपोर्ट। यहाँ पे बताया गया, देयर इज अ अर्जेंट नीड टू चेक टैक्स इवेजन एंड इलिसिट financial flows, especially by Asian nations, which lost an estimated of 25 billion euro in revenue in 2016 alone, ठीक है। तो याद रखेंगे इसको। इवन अगर आप देखेंगे तो ये जस्ट एशिया में नहीं, हर कंट्री में होता है। टैक्स बचाने के लिए हर कोई आदमी कुछ ना कुछ उपाय इधर उधर ढूंढता रहता है, करेक्ट। एंड इसी के बारे में अगर हम देखें, जो कोविड-19 पेंडेमिक था, उसने जो जियोपॉलिटिक क्राइसिस है ना, वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। हमने देखा कि यूएस ने इतना सारा यूएसए के डॉलर्स जो हैं वो प्रिंट किए हैं, उसकी वजह से अगर हम देख रहे हैं अभी जो क्राइसिस आ रही है, वो सारी क्राइसिस चल रही है लोगों को। फिर आप देखेंगे इतना ज़्यादा मनी जो प्रिंट हुई है, उसकी वजह से जो इन्फ्लेशन है वो बहुत ज़्यादा हाई हो गया है। अभी यूएस कह रहा है कि हमें जो डेप्ट सीलिंग है अपनी, वो टच कर रहे हैं, उसको इंक्रीज़ करने की बात की गई बाय ऑलमोस्ट 1.2 ट्रिलियन डॉलर से, ठीक। तो ये क्या है? सिग्नल करता है कि जो पैसा आने वाले टाइम में
वो बहुत इजीली अवेलेबल हो रहा है और वो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में अवेलेबल हो रहा है, तो जो इन्फ्लेशन है वो बहुत ज़्यादा हाई पर है। ठीक है, मतलब महंगाई बहुत ज़्यादा हाई पर है एंड आने वाले टाइम में ये महंगाई और बढ़ने वाली है। करेक्ट। कमिंग बैक टू टैक्स इन्वेजन्स, की टैक्स को बचाना पड़ेगा और टैक्स अगर लोग पे करेंगे तभी तो उस कंट्री के पास पैसा आएगा, सरकार के पास आएगा पैसा, ताकि वो और डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में उस पैसे को लगा सके। नेक्स्ट आ जाते हैं, आरबीआई ने अभी रिसेंटली रिमूव द रिस्ट्रिक्शंस ऑन इंडिविजुअल्स फ्रॉम ओपनिंग इंटरेस्ट अर्निंग एफसीएज इन आईएफएससी। आई रिपीट, अभी रिसेंटली आरबीआई ने रिस्ट्रिक्शंस जो थी ऑन इंडिविजुअल्स फॉर ओपनिंग इंटरेस्ट अर्निंग फॉरेन करेंसी अकाउंट्स वो हटा दी गई हैं। ठीक है, इससे क्या होता था कि जो आईएफएससी में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं अंडर द लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम। आरबीआई ने हैज़ ऑल्सो रिमूव द condition of any funds lying idle in the FC account for a period of 15 days. यहीं पर याद रखेंगे, RBI will help the banks at IFSC mobilize liabilities and also give them cheaper access to funds and in turn allow them to lend at more competitive rates. ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट अगर आरबीआई की यहीं पे बात करें तो आरबीआई गवर्नर कौन रहेंगे? शक्तिकांत दास। 4 डेप्टी गवर्नर्स हैं, इसके हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में, और 1 अप्रैल 1935 को ये इस्टेब्लिश किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, एनपीसीआई इंटरनेशनल। एनपीसीआई कब लॉन्च किया गया था? नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया 2008 में। एनपीसीआई इंटरनेशनल ने पार्टनर किया किस ऑर्गेनाइजेशन के साथ? टू फैसिलिटेट ग्लोबल ई कॉमर्स पेमेंट थ्रू यूपीआई। तो याद रखना वो है पीपीआरओ। पीपीआरओ आपकी एक पेमेंट कंपनी है। ठीक है, ये इन्होंने अभी किसके साथ टाई अप किया? एनपीसीआई के साथ। ठीक है, ये पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर या डिजिटल पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर कंपनी है पीपीआरओ, जो कि अभी हेल्प करेगी इन ग्लोबल ई कॉमर्स पेमेंट्स थ्रू यूपीआई। यूपीआई की मदद से आपकी ग्लोबल पेमेंट्स में आपका यूज़ किया जाएगा। ठीक है, इंटीग्रेट किया जाएगा यूपीआई को इन द पीपीआरओस डिजिटल पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, जो कि एक सिंगल कनेक्शन के थ्रू होगा। और हम जानते हैं यूपीआई में क्या होता है, एक बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट में पैसा डायरेक्टली ट्रांसफ़र हो जाता है विदाउट एनी मीडिएटर। तो सिमिलरली यहाँ पर पीपीआरओ ये यूपीआई की फैसिलिटी यूज़ करेगी टू इनकॉर्पोरेट इनटू ग्लोबल ई कॉमर्स पेमेंट। राइट, यहीं पे याद रखेंगे, इंडिया की जो ई कॉमर्स मार्केट है, इट इज़ एक्सपेक्टेड टू रीच एन एस्टिमेटेड ऑफ $111 बिलियन नेक्स्ट ईयर तक, एंड ये ऑलमोस्ट डबल हो जाएगी टू $200 बिलियन बाय 2026। ठीक है, पीपीआरओ की अगर मैं बात करूं, ये क्या है? एक फिनटेक कंपनी है जो डिजिटल पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है टू बिजनेसेस एंड बैंक्स। और यहीं पे अगर मैं सीईओ की बात करूं तो कौन रहेंगे? सिमोन ब्लैक। और हेडक्वार्टर कहाँ रहेगा इसका? लंदन, यूके में। ठीक, तो ये चीज़ याद रखेंगे। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं रेजर पे। रेजर पे ने अभी किस ऑर्गेनाइजेशन के साथ जॉइन हैंड्स किए टू ऑफर पेमेंट रिकंसाइलेशन सर्विस? पेमेंट रिकंसाइलेशन सर्विस के लिए अभी रेजर पे ने किसके साथ टाई अप किया? ओएनडीसी के साथ। ओएनडीसी क्या है? ओपन नेटवर्क डिजिटल कॉमर्स। ये बेसिकली क्या है? ये किसके द्वारा बनाई गई? डीपीआईआईटी के द्वारा इसको डेवलप किया गया। इसका काम क्या है? बेसिकली एक ऑल्टरनेट इंटरनेट शॉपिंग पोर्टल प्रोवाइड करना, कि लोग यहाँ पे शॉपिंग कर सकें और यहाँ पर आपके वेरियस आर्टिशंस और अलग अलग ब्रांड्स के अलग अलग आर्टिशंस के जो छोटे एमएसएमई प्लेयर्स हैं उनके भी यहाँ पे प्रोडक्ट्स को लिस्ट किया गया है। तो अब इससे होगा क्या? रेजर पे ने ओएनडीसी के साथ टाई अप किया और रेजर पे वो पहला पेमेंट गेटवे बन गया जिन्होंने पेमेंट रिकंसाइलेशन सर्विस फॉर नेटवर्क पार्टिसिपेंट्स लॉन्च किया, बोथ फॉर बायर्स, सेलर्स एंड लॉजिस्टिक्स पार्टनर्स। और ओएनडीसी पे इसको लॉन्च किया गया। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा कि पेमेंट रिकंसाइलेशन सर्विस किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा प्रोवाइड की गई? तो रेजर पे ने ओएनडीसी के साथ मिलकर ये पेमेंट रिकंसाइलेशन सर्विस को प्रोवाइड किया। इससे क्या होगा? जो भी पेमेंट्स होंगी ना ऑफ नेटवर्क पार्टिसिपेंट्स वो इजीली सेटल्ड हो जाएंगी और एक सीमलेस एंड एफिशिएंट वे में ये आपकी पेमेंट सेटल होंगी। ठीक है, टाइमली सेटलमेंट होगा, इजी पेमेंट होगा, सक्सेसफुल पेमेंट होगा, सेफली पेमेंट होगा। ठीक है, और जो तरीके से डाटा सेव किया जाएगा वो भी एफिशिएंट वे में किया जाएगा।
तो इसीलिए इन दोनों के बीच में भी ये टाई अप हमें देखने को मिला। रेजर पे की बात करूं तो मैनेजिंग डायरेक्टर एंड को फाउंडर यहाँ पे कौन रहेंगे, शशांक कुमार। हेडक्वार्टर बेंगलोर कर्नाटका में रहेगा और 2014 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था। करेक्ट। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है रेडिंगटन। रेडिंगटन एंड एसबीआई ने पार्टनर किया टू ऑफर सोलर लोन्स ऑफ अप टू 5 करोड़ रुपीस। 5 करोड़ रुपए तक का सोलर लोन प्रोवाइड करने की यहाँ पे बात करी गई एट एन इंटरेस्ट लिंक टू रेट्स दैट द बैंक चार्जेस एट इट्स कस्टमर्स। मतलब अगर हम देखें 9.5 से 10% के बीच में यहाँ पे 5 करोड़ रुपए तक का लोन प्रोवाइड करने की बात की गई रेडिंगटन लिमिटेड ने किसके साथ मिलके, एसबीआई बैंक के साथ मिलके। ठीक, अब इससे क्या होगा कि सोलर लोन से दुनिया हम जानते हैं कि ग्रीन एनर्जी पे शिफ्ट करना चाहती है, क्लीन फ्यूल पे शिफ्ट करना चाहती है। इसीलिए जो सोलर पैनल्स के आगे वाले टाइम में जो डिमांड है वो भी आप देखेंगे ग्रो करेगी। हर घर में आप देखेंगे आने वाले 10 से 15 सालों बाद कि हर घर की छत पे कम से कम एक सोलर पैनल तो आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि ये क्लीन सोर्स ऑफ एनर्जी है और ये अनलिमिटेड फॉर्म में हमें एनर्जी मिलती है जो कि हम यूज़ कर सकते हैं। चलिए, विच बिकेम द इंडिया 6th लार्जेस्ट कंपनी। इंडिया की 6ठी लार्जेस्ट कंपनी कौन सी बन गई है? पहली कंपनी से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आ जाता है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। इनकी जो नेटवर्थ है 16.07 लाख करोड़ रुपीस रहेगी। फिर सेकंड पोजीशन पे आ जाता है टीसीएस। इनकी जो टोटल वेल्थ आ जाती है वो है 11.62 लाख करोड़ रुपीस। टीसीएस के बाद आ जाता है एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी बैंक 9.28 लाख करोड़ रुपीस। फिर एचडीएफसी के बाद आईसीआईसीआई बैंक, इनकी आ जाती है 4th पोजीशन पे विद 6.38 लाख करोड़ रुपीस। आईसीआईसीआई के बाद हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, इनकी आ जाती है 5.85 लाख करोड़ रुपीस। ठीक, ये तो हो गई 5 कंपनी। अब हमसे पूछा जा रहा है विच इज़ द 6th लार्जेस्ट कंपनी, तो वो बन गई है आईटीसी। आईटीसी आपकी 6ठी लार्जेस्ट कंपनी बन गई है और इन्होंने इन्फोसिस को रिप्लेस कर दिया है टू बिकम द 7th लार्जेस्ट कंपनी। और आईटीसी 5th लार्जेस्ट कंपनी बन गई है। इनकी जो वैल्यूएशन है वो है 5.11 लाख करोड़ की और इन्फोसिस की आ जाती है 5.08 लाख करोड़ की। यहीं पे अगर मैं आईटीसी लिमिटेड की बात करूं तो चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर कौन रहेंगे? संजीव पुरी। हेडक्वार्टर कोलकाता वेस्ट बंगाल में रहेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है 68th हुंडई फिल्म फेयर अवार्ड्स की अगर हम बात करें तो अभी ये रिसेंटली अवार्ड्स हुए थे। 68th एडिशन हमें इन अवार्ड्स का देखने को मिला था। मुंबई महाराष्ट्र में हुए थे और मुंबई महाराष्ट्र में कहाँ पर? जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में ये अवार्ड्स देखने को मिले थे। एंड अभी ये रिसेंटली प्रेजेंट किए गए थे महाराष्ट्र टूरिज्म अलॉन्ग विद द फिल्म फेयर अवार्ड्स के द फिल्म फेयर अवार्ड्स वर प्रेजेंटेड इन कोलैबोरेशन विद महाराष्ट्र टूरिज्म एंड गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र। इनको को होस्ट किया गया था बाय सलमान खान, आयुष्मान खुराना एंड मनीष पॉल। ठीक है, यहीं पर गंगूबाई मूवी जो कि संजय लीला बंसाली के द्वारा अभी डायरेक्ट की गई थी, उसमें आलिया भट्ट आपकी एक्ट्रेस थी, स्टार कास्ट थी। उनको अलॉन्ग विद अदर मूवी को 10 ट्रॉफी से सम्मानित किया गया, बेस्ट फिल्म के लिए, बेस्ट डायरेक्टर के लिए, बेस्ट एक्ट्रेस के लिए भी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आ जाते हैं। ग्रीन वर्ल्ड अवार्ड 2023। ग्रीन वर्ल्ड अवार्ड की अगर हम बात करें तो इंडिया की पीजीसीआईएल, सीएमआरएल एंड वेदांता, इन तीनों को अभी बैक किया गया विद डिफरेंट कैटेगरी से अंडर दिस ग्रीन वर्ल्ड अवार्ड्स। अब देखो इसी की अगर हम बात करें तो सबसे पहले याद रखना ग्रीन ऑर्गेनाइजेशन लंदन यूके के द्वारा प्रेजेंट किए जाते हैं ग्रीन वर्ल्ड अवार्ड्स। ठीक है, मियामी इंटरनेशनल एयरपोर्ट इन यूएसए, वहाँ पर ये प्रेजेंट किए गए। फिर यहीं पे याद रखेंगे वेदांता लिमिटेड। वेदांता लिमिटेड, इनको अभी ग्लोबल गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया इन द एनवायरमेंटल पॉलिसी एंड मैनेजमेंट कैटेगरी के लिए। ठीक है, वहीं पर अगर हम बात करें पावर ग्रिड की, एक महारत्ना कंपनी है, इनको ग्लोबल गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया इन द सीएसआर कैटेगरी जो कि है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कैटेगरी। फिर थर्ड पोजीशन पे याद रखेंगे चेन्नई मेट्रो रेल लिमिटेड, CMRL, इनको सम्मानित किया गया ग्लोबल सिल्वर अवार्ड से इन द एनवायरमेंट पॉलिसी एंड मैनेजमेंट कैटेगरी। गोल्ड अवार्ड से मिला वेदांता लिमिटेड को और सिल्वर से मिला चेन्नई मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड या चेन्नई मेट्रो रेल लिमिटेड को। ठीक है, तो ये कुछ अवार्ड्स आपको ध्यान में रखने हैं।
अगर यहीं पे मैं ग्रीन वर्ल्ड अवार्ड्स की बात करूं तो ये किसी इंडिविजुअल को, ऑर्गेनाइजेशन को, गवर्नमेंट को ये इंडिविजुअल को नहीं, कंपनी को, ऑर्गेनाइजेशन या गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज बॉडीज़ को इन्वायरमेंटल बेस्ट प्रैक्टिस अवार्ड से सम्मानित किया जाता है। और ये अवार्ड दिया जाता है कि इन्वायरमेंट के लिए जो इन ऑर्गेनाइजेशन ने वर्क किया है, चाहे वो सिर्फ पेड़ लगाने से रिलेटेड हो या फिर कोई और एक रिस्पॉन्सिबिलिटी इन्होंने संभाली हो या बड़े स्केल पे जो चेंज लाया है जिससे इन्वायरमेंट पे इम्पैक्ट पड़ा हो, उसके लिए ये अवार्ड से सम्मानित किया जाता है। नेक्स्ट आ जाती हैं नेली बेंदापुडी। नेली बेंदापुडी, इन्होंने भी रिसेंटली 2023 का इमिग्रेंट अचीवमेंट अवार्ड से इनको सम्मानित करा गया। आई रिपीट, नेली बेंदापुरी, अगर हम इनकी बात करें, ये 59 ईयर ओल्ड हैं। ये प्रेसिडेंट है पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी ऑफ यूएसए की। एंड ये इनका जन्म हुआ था कहाँ पर? विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश में। एंड देन शी मूव टू यूएस इन 1986 ताकि अपनी डॉक्टरल स्टडीज़ इन द यूनिवर्सिटी ऑफ कैंसस पूरी कर सके। और इन्हीं को, नेली बेंदापुडी को, अभी रिसेंटली 2023 के इमिग्रेंट अचीवमेंट अवार्ड से भी सम्मानित करा गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। फिर बात करते हैं वोडाफोन की। वोडाफोन ने अभी रिसेंटली किनको अपना इंटर्म सीईओ अपॉइंट किया था? वो थी मार्गरेटा डेला वॉले। ठीक है, इनको पहले इंटर्म सीईओ अपॉइंट किया गया। ये पहले सीएफओ थी और फिर इनको इंटर्म सीईओ बनाया गया और अब इनको परमानेंट सीईओ बना दिया गया है वोडाफोन का। और ये पहली ऐसी फीमेल बनी है जो कि परमानेंट सीईओ बनी है ऑफ वोडाफोन। आई रिपीट, वोडाफोन ग्रुप ने, जो कि एक ब्रिटिश मल्टीनेशनल टेलीकम्युनिकेशन कंपनी है, इन्होंने मार्गरेटा डेला वॉले को, जो कि ये इनको सीईओ अपॉइंट किया गया, जो कि पहले सीएफओ थी। ठीक है, फिर सीएफओ थी, फिर इंटर्म सीईओ बनाया गया और अब उनको परमानेंट सीईओ बनाया गया है ऑफ वोडाफोन। ठीक है, ये रिप्लेस किनको कर रही हैं? निक रीड को इन्होंने स्टेप डाउन कर दिया था और इनके स्टेप डाउन करने के बाद ही इनको इंटर्म सीईओ बनाया गया था और फिर इनको परमानेंट सीईओ बना दिया गया है। नेक्स्ट, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ भारत डायनेमिक्स लिमिटेड? वो हैं ए माधव राव। ए माधव राव जी को अभी रिसेंटली चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर अपॉइंट किया गया भारत डायनेमिक लिमिटेड का। आप इनको पिक्चर में देख सकते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा। नेक्स्ट, साइंटिस्ट एंड ऑरेटर डॉक्टर एन गोपाल कृष्णन, इनका रिसेंटली निधन हो गया। 60 एज की उम्र में इनका निधन हुआ इन केरला। नवंबर 1955 में ही इनका जन्म हुआ था, केरला में ही। और ये CSIR के डिपार्टमेंट स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग रिसर्च सेंटर से एसोसिएटेड है इन 1987। देन ही मूव टू एडवांस सेस्मिक टेस्टिंग एंड रिसर्च लेबोरेटरी, जो कि अर्थक्वेक इंजीनियरिंग डिवीजन है ऑफ CSIR SCRC, चेन्नई, तमिलनाडु में। देन ही ऑल्सो सर्व्ड एज द डायरेक्टर ऑफ सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, एज वेल एज इन्होंने को ऑथर किए हैं 61 इंटरनेशनल एंड नेशनल जर्नल पब्लिकेशंस को। भारत डायनेमिक्स लिमिटेड की बात करूँ तो हैदराबाद, तेलंगाना में इनका हेडक्वार्टर रहेगा। 1970 में ये इस्टेब्लिश किया गया था और चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर कौन रहेंगे? सिद्धार्थ मिश्रा। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। When do we observe the World Day for Safety and Health at Work? मतलब जब आप काम करने जाते हैं, अगर आपने देखा होगा फैक्ट्रीज में, तो जो लेबर्स होती हैं उनकी सेफ्टी की बात की जाती है। सेफ्टी चेक्स होते हैं, आपके जो कुछ सेफ्टी के स्टैंडर्ड्स होते हैं वो पूरे होने चाहिए। ठीक है, वरना आप पे फाइन भी लग सकता है। तो इसीलिए ध्यान रखेंगे, वर्ल्ड डे फॉर सेफ्टी एंड हेल्थ ऑब्जर्व किया जाता है एट वर्क। और कब ऑब्जर्व किया जाता है? ये 28 अप्रैल को ये डे ऑब्जर्व किया जाता है, ताकि जो एक्सीडेंट्स होते हैं उनको, जो ऑक्यूपेशनल एक्सीडेंट्स होते हैं, जो डिजीज़ होती हैं, उनको रोका जा सके, उनको प्रिवेंट किया जा सके। फॉर एग्जांपल, अगर हम माइनर्स की बात करें तो वो धूल डस्ट में रहते हैं, तो उनको वहाँ पे प्रॉपर हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड कराना, ठीक है, उनकी हेल्थ का ध्यान रखना, तो वो एक पूरा चेक होता है। ठीक है, कि लोगों का एक गलत फ़ायदा ना उठाया जा सके, क्योंकि जो आपके वर्कर्स होते हैं इनको इतना ज़्यादा अवेयरनेस तो होती नहीं, तो इनका गलत फ़ायदा बहुत पहले उठाया जाता था। ठीक, तो अब उसको कंट्रोल करने के लिए, कि ऐसा ना हो, उनको अपने राइट्स के बारे में अवेयरनेस कराने के लिए ही हम वर्ल्ड डे फॉर सेफ्टी एंड हेल्थ ऑब्जर्व करते हैं एट वर्क ऑन 28 अप्रैल। फिर यहीं पे इसकी एक थीम याद रखेंगे आप सब,
वो है अ सेफ, थीम क्या है, अ सेफ एंड हेल्दी वर्किंग एनवायरनमेंट एज अ फंडामेंटल प्रिंसिपल एंड राइट एट वर्क। ये थीम है, आपको याद रखनी है। और पहली बार ये डे कब ऑब्जर्व किया गया था, 2003 में इस डे को पहली बार ऑब्जर्व किया गया था। अगर मैं ILO की बात करूं, क्योंकि लेबर्स की बात हुई है, तो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की मैं बात करूं तो डायरेक्टर जनरल कौन रहेंगे, गिलबर्ट वांगबो। हेडक्वार्टर कहाँ पर है, जिनेवा स्विट्जरलैंड में, और 1919 में इसको डेवलप इस्टेब्लिश किया गया था। नेक्स्ट आ जाता है मणिपुर, इनके द्वारा 132nd खोंगजोम डे ऑब्जर्व किया गया 23 अप्रैल को। ये जो खोंगजोम डे है ना, ये ऑब्जर्व किया जाता है क्योंकि ये खोंगजोम वॉर में जिन लोगों की डेथ हुई थी फ्रॉम मणिपुर, उनको ऑब्जर्व किया जाता है उनकी रिमेम्बरेंस के लिए, ठीक है, उनकी रिमेम्बरेंस के लिए। और ये जो आपकी बैटल ऑफ खोंगजोम है, इसी को एंग्लो मणिपुर वॉर भी कहा जाता है। 1891 में ये वॉर ऑब्जर्व हुई थी, ठीक है। और 2023 में 132वां ऑब्जर्वेंस था ऑफ द खोंगजोम डे। और ये डे किसके द्वारा, मणिपुर के द्वारा ऑब्जर्व किया जाता है। नेक्स्ट आ जाता है 37th ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन रेजिंग डे। ये आपका कब, 27 अप्रैल को ऑब्जर्व किया जाता है। 37th रेजिंग डे न्यू दिल्ली में ऑब्जर्व किया गया। कौन सा, सिविल एविएशन रेजिंग डे, और ये 37th रेजिंग डे था, ठीक है। इंपॉर्टेंट, इसको मार्क करेंगे। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अब आ जाते हैं क्विक रिवीजन पे। MSME मिनिस्टर नारायण राणे ने लॉन्च किया रिवैम्प्ड CGT MSc स्कीम। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इनॉग्रेट किया 91 न्यू 100 वाट के FM ट्रांसमीटर्स ऑफ ऑल इंडिया रेडियो। इंडिया की पहली केबल स्टेड अंजी खाद रेलवे ब्रिज विल बी रेडी इन मई 2023। Urgent need to check tax evasion, illicit fund flows by developing nations as per OECD report. RBI ने रिमूव किया restrictions on individuals from opening interest earning foreign currency accounts in IFSCs. NPCI इंटरनेशनल ने पार्टनर किया PPRO के साथ टू फैसिलिटेट ग्लोबल ई-कॉमर्स पेमेंट थ्रू UPI. रेजर पे इन्होंने ONDC के साथ जॉइन हैंड्स किया टू ऑफर पेमेंट रिकंसाइलेशन सर्विस। देन रेडिंगटन एंड SBI ने पार्टनर किया कि हम सोलर लोन्स प्रोवाइड करेंगे अप टू 5 करोड़ रुपीज़, और 9.5 से लेकर 10% के बीच में यहाँ पे इंटरेस्ट रहेगा। ITC ने ओवरटेक किया इन्फोसिस को टू बिकम द 6th लार्जेस्ट कंपनी, एंड रिलायंस इंडिया लिमिटेड इन्होंने यहाँ पे टॉप किया। देन 68 Hyundai फिल्म फेयर अवार्ड्स की बात करें तो इन्होंने कंप्लीट द लिस्ट ऑफ द विनर्स ऑफ फिल्म फेयर, ये आप देख सकते हैं ऑनलाइन। ग्रीन वर्ल्ड अवार्ड्स की बात करें तो इंडिया की PGCIL, CMRL एंड वेदांता, इन तीनों ने यहाँ पे डिफरेंट कैटेगरीज में अवार्ड जीता। नीली बेंदापुडी, इनको 2023 के इमिग्रेंट अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। वोडाफोन ने अपॉइंट किया मैग्रिटा डेला वॉले को एज द परमानेंट CEO। पहले ये CFO थी, फिर ये इंटर्म CEO बनी, और अब ये परमानेंट CEO बन गई, और ये पहली वीमेन परमानेंट CEO हैं ऑफ वोडाफोन। A माधव राव, इनको सिलेक्ट किया गया एज द चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ भारत डायनेमिक्स लिमिटेड। साइंटिस्ट एंड ऑरेटर डॉक्टर N गोपाल कृष्ण, इनका निधन हो गया। वर्ल्ड डे फॉर सेफ्टी एंड हेल्थ एट वर्क कब ऑब्जर्व किया जाता है, 28 अप्रैल को। मणिपुर के द्वारा ऑब्जर्व किया गया 132nd खोंगजोम डे 23 अप्रैल को। एंड 37th ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन रेजिंग डे, ये भी आपका 27 अप्रैल को ऑब्जर्व किया जाता है। तो दोस्तों ये तो थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अब आ जाते हैं रिवीजन पार्ट पे। जैसे इंटरनेशनल गर्ल्स इन ICT डे कब ऑब्जर्व किया जाता है, 27 अप्रैल को। ICT क्या होता है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन इन टेक्नोलॉजी। देन बॉक्सिंग चैंपियन एंड पद्मश्री अवार्डी कौर सिंह, इनका रिसेंटली निधन हो गया, आप इनको पिक्चर में देख सकते हैं। 74 की एज में कुरुक्षेत्र हरियाणा में इनका निधन हो गया। देन जैपनीज स्टार्टअप आईस्पेस, इनके द्वारा एक लैंडर लॉन्च किया गया था हकुटो R के नाम से, और ये मून पे लैंड करने वाला था, लेकिन ये एक फेलियर मिशन रहा। अगर ये पास हो जाता तो ये फर्स्ट प्राइवेट एंटिटी बन जाती आईस्पेस टू लैंडर ऑन द सरफेस ऑफ मून, और ये जापान के लिए भी फर्स्ट ऑफ इट्स पहली चीज़ होती। देन याद रखेंगे जो हकुटो R मिशन है, इसको SpaceX रॉकेट से लॉन्च किया गया था फ्रॉम केप कैनावरल फ्लोरिडा USA, बट ये एक फेल मिशन रहा। नेक्स्ट RINL, यह है राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड, इनको मिनिस्ट्री ऑफ स्टील के इस्पात राजभाषा सम्मान 2021-22 अवार्ड से सम्मानित करा गया। नेक्स्ट आ जाते हैं यूनियन मिनिस्टर अमित शाह, इनके द्वारा लॉन्च किया गया वर्ल्ड का पहला नैनो DAP जो कि डेवलप किया गया है इफ्को के द्वारा। ये नैनो जो DAP है लिक्विड फॉर्मेट में रहेगा, 600 रुपये पर बॉटल
इसका प्राइस रहेगा, और 500 mg की ये आपकी बॉटल रहेगी। ठीक है, 500 मिलीलीटर की। ठीक है, ये बॉटल रहेगी। नेक्स्ट आ जाता है आपका फिर यूनियन मिनिस्टर निर्मला सीतारमण के द्वारा अप्रूव किया गया नवरत्न स्टेटस टू रेल विकास निगम। तो दोस्तों ये हो गए हमारे रिवीजन के करंट अफेयर्स भी। अब आ जाते हैं आपके होमवर्क पर। पहला, विच केस इज फेमस फॉर द डेफिनेशन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। दूसरा, व्हाट इज द थीम ऑफ यूनेस्को ऑन द वर्ल्ड बुक डे 2023। तीसरा, विच कंट्री इज द होस्ट ऑफ द एशिया पैसिफिक लीडर्स कॉन्क्लेव ऑन मलेरिया एलिमिनेशन। तो ये 3 आपके होमवर्क क्वेश्चंस रहेंगे फ्रेंड। आई होप आपको सेशन पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप सबके क्या व्यूज़ हैं। सेशन पसंद आ रहा है और कुछ सीखने को मिल रहा है तो कमेंट और लाइक ज़रूर करना, इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगी ताकि मैं आपके लिए डेली बेसिस पे और बेटर कंटेंट प्रोवाइड कर सकूं। सो दैट्स ऑल फॉर द डे फ्रेंड्स। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। फ्रेंड्स, ये हमारी वीडियो थी। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसी के साथ साथ फ्रेंड्स, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, आप टेलीग्राम चैनल पे जाके हमें फॉलो कर सकते हैं। एंड इसी के साथ साथ अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है या तो पेमेंट में या हमारे कोर्सेज के साथ, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं एट द नंबर 7677333862, या फिर आप हमारी मेल आईडी पे हमें मेल कर सकते हैं। एंड आई विल मेक श्योर कि आपकी जो प्रॉब्लम है उसको जल्दी से जल्दी सॉल्व किया जाए। इसी के साथ साथ आप हमारे इंस्टाग्राम हैंडल affairscloud_official को फॉलो कर सकते हैं। कोड और याद रखना, वो है विकास10। अगर आपको 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट चाहिए तो आप विकास10 का कोड यूज कर सकते हैं, आपको क्रैक 10 के अलावा 10% का डिस्काउंट यहां पे मिलेगा। और इसी के साथ साथ अगर आपको कोई भी इश्यू आ रहा है हमारी एप्लीकेशन से रिलेटेड, वेबसाइट से रिलेटेड, या आपका कोर्स परचेज नहीं हो रहा, या आपका कोर्स परचेज हो गया, पैसे कट गए हैं, या कोई भी इशू आ रहा है, तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एट द नंबर 9677333862, या फिर आप मेल कर सकते हैं support@affairscloud.com पे। एंड आई मेक श्योर हमारा रिप्रेजेंटेटिव आपको जल्दी से जल्दी आपको रीच करेगा एंड आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। That's all for the day, friends. I hope you enjoyed the session, and you can follow us on the YouTube channel, as well as apart from YouTube channel, you can go and follow us at Affairs Cloud Telegram channel. And if you have any queries related to the content or the of courses offered to you or the payment which you did on the application, you can contact us on the number provided, that is 7677333862. Apart from this friends, you can follow us on the Facebook as well as on Instagram handle, that is affairscloud_official. In the end friends, if you use a code that is Vikas10, you will be getting an additional extra 10% discount by using this code Vikas10. Also, if you have any problem regarding the course purchase, any problem regarding to our application, you can contact us on the mobile number, that is 9677333862. And if you want to mail us, you can also mail us on support@affairscloud.com, and I assure you that our representative from us will be contacting you soon and resolving your issue.